जोहार साथियों। आज मैं बात करने वाला हूं हेमंत सोरेन के उस चिट्ठी के बारे में जो उन्होंने मतलब 31 जनवरी को यानी कल के दिन जो बैठक किया गया, उनके विधायक दल का जो बैठक किया गया, उन्होंने उसमें एक चिट्ठी था जो आज हेमंत सोरेन जब गिरफ्तार हो गए रात को, उसके बाद वो जो चिट्ठी थी वो सामने आई है। क्या कुछ उसमें लिखा हुआ था वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और हेमंत सोरेन ने किस तरह से अपने दर्द को बयां किया है, किस तरह से उन्होंने लिखा है कि मैं किस तरह से संघर्ष करता रहा अपने झारखंड के लिए, अपने झारखंड वासियों के हित के लिए, किस तरह से मैं संघर्ष करता रहा। विपरीत स्थिति जो थी हमारे विपरीत थी, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो मोदी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, और जो झारखंड में जो सरकार है वो कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार है। तो इनका कहना है कि किस तरह से हमने केंद्र सरकार के बिना सपोर्ट के, उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। आर्थिक सहायता जो पैकेज होता है झारखंड के लिए वो उन्होंने नहीं दिया। उसके बावजूद भी हम किस तरह से अपने राज्य के हित में लड़ाई लड़ते रहे, अपने राज्य के हित में हमने लोगों के लिए किस तरह से कार्य किया। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई कल रात को, उसके बाद ट्विटर पर यानी एक्स जो उसका नाम अभी है, उस पर उन्होंने जो अपनी चिट्ठी छोड़ी है, क्या कुछ उस पर लिखा है, ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पढ़कर, वो चिट्ठी है मेरे पास और मैं वो चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। तो देखिए चिट्ठी में किस तरह से हेमंत सोरेन लिखते हैं। माननीय विधायकगण, आप अवगत हैं कि कल दिनांक 30 जनवरी 2024 को पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अगर मुझे नेता विधायक दल अपना पद छोड़ना पड़ा, यानी उनका कहना है कि मैं जो विधायक दल का नेता हूं, अगर किसी परिस्थिति में अगर मुझे अपना ये पद छोड़ना पड़े, आगे क्या लिखते हैं, तो उस परिस्थिति में विधायक दल का नेता का चयन मेरे द्वारा किया जाएगा जो सर्वमान्य होगा। उनका कहना है जो विधायक दल का जो नेता होगा वो मैं चुनूंगा और वो सबको मानना होगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर सभी गठबंधन दल के विधायक ने बैठक में सहमति जताई गई थी। आज मैं ईडी के समन के अनुपालन में उपस्थित होने जा रहा हूं। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में मैंने सम्यक विचारोपरांत यानी बहुत सोच समझकर श्री चंपई सोरेन, देखिए चंपई सोरेन का नाम इसमें सामने आ रहा है, चंपई सोरेन को विधायक दल का नया नेता नामित करने का निर्णय लिया। विधायक दल की बैठक में उन्हें विधिवत रूप से विधायक दल का नेता चुनने का उपरांत सभी सहयोगी दल के नेताओं के साथ उनका समर्थन पत्र लेकर नए नेता के नेतृत्व में आप सभी माननीय विधायकगण माननीय राज्यपाल के समक्ष जाकर नई सरकार का गठन का दावा पेश करेंगे और अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए नई सरकार के गठन तक रांची में ही उपस्थित रहेंगे। अतः मैं आप सबों के सहयोग, प्यार और आशीर्वाद से मैंने 4 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में सरकार को सफल नेतृत्व देने का यथासंभव प्रयास किया। जनहित में बहुत सारे कार्य को पूरा किया। यह सब आपके सहयोग और समर्थन के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सबका सदा आभारी रहूंगा। आगे क्या लिखते हैं, देखिए उनका दर्द किस तरह से सामने आता है। आगे लिखते हैं, चलते चलते यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब मेरी अनुपस्थिति में, यानी जब मैं नहीं रहूंगा, यानी उनको कहना था कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा उस समय आप लोगों से क्या निवेदन करते हैं वो झारखंड वासियों से, कि मेरे परिवार, मेरे पूजनीय पिताजी दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी एवं माता जी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका भी ख्याल रखेंगे एवं मेरे छोटे भाई पर भी अपना स्नेह बनाए रखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, शुभकामनाओं सहित आप सबों का हेमंत सोरेन। ये जो चिट्ठी है वो हेमंत सोरेन ने लिखा था और झारखंड वासियों को किस तरह से उन्होंने अपने दर्द को साझा किया, किस तरह से उन्होंने बताया है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे परिवार वासियों के लिए, झारखंड वासियों से जो आग्रह किया गया है कि आप इनके साथ खड़े रहें, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद तुरंत लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, ठीक है, उसमें क्या कुछ होगा, कौन उनके परिवार के साथ खड़ा होगा। अगर हेमंत सोरेन जो थे वो झारखंड के स्टार प्रचारक हैं अपने पार्टी के, और उनके बलबूते पर झारखंड में सरकार बना था उनका, तो ये उनको भी पता है कि अगर मेरे गैर मौजूदगी में क्या कुछ असर हो सकता है झारखंड के चुनाव में, उसको चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बात को रखा था। क्योंकि वो अब आज ईडी के साथ बातचीत के बाद रात को जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आज वो
हाई कोर्ट में होंगे और हाई कोर्ट के बाद क्या कुछ होगा ये भी देखना होगा। इसलिए उनको आशंका पहले था कि मैं जेल जाने वाला हूँ, इसलिए उन्होंने इस बात को लिखा था। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें, और अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज़्यादा लोगों तक हो सके आप शेयर करें, हमारे बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी न्यूज़ बनाएं, जो भी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें वो डायरेक्ट आप तक पहुंच ही जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक सही जानकारी को अपने तक देख सकें और हमारा सहयोग कर सकें। जय हिंद, जय भारत।